धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दौरान विभिन्न तरह के नियम और रिवाज होते हैं जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति और शांति से जोड़ा जाता है। ये समय विशेष रूप से श्राद्ध कर्म के लिए होता है, जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन और दान करते हैं। लेकिन क्या हम खुद क्या खाएं ताकि हमारे पितर हमसे नाराज न हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए हम पूजा, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। इस समय यह माना जाता है कि हमारे पितर धरती पर आते हैं और उनके लिए किए गए कर्मों से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम सही तरीके से उनका आदर और पूजा नहीं करते तो वे नाराज भी हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम क्या खाते हैं और किस तरह से श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में खाने की परंपराएं। पितृपक्ष में कई लोग सादा और सात्विक भोजन करते हैं। इसका मतलब है कि मसालेदार, तली भुनी और मांसाहारी चीजों से दूर रहना। इस समय ज्यादातर लोग घर का बना सादा खाना खाते हैं, जिससे शरीर और मन शांत रहता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए। 1. सात्विक भोजन का महत्व। पितृपक्ष में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन का मतलब होता है कि आप शुद्ध, सादा और ताजे फलों, सब्जियों और अनाज से बने भोजन का सेवन करें। इस तरह का भोजन आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ाता है, जिससे आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। सात्विक भोजन में निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती हैं। ताजे फल जैसे कि केले, सेब, अमरूद आदि। ताजी सब्जियां, लौकी, तोरई, टमाटर, पालक, मटर आदि। दाल, मूंग दाल, अरहर दाल और चने की दाल। चावल, सादा चावल या खिचड़ी। रोटी, गेहूं या जौ की रोटी। दही और छाछ। सात्विक भोजन आपको मानसिक शांति देता है और पितरों को तृप्त करने में सहायक माना जाता है। तामसिक भोजन से बचना। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। तामसिक भोजन में मांस, मछली, अंडे और शराब जैसी चीजें आती हैं। ये चीजें आपके मन और शरीर को अशुद्ध करती हैं और इससे पूर्वजों को नाराज करने का डर होता है। पितृपक्ष का समय ध्यान और शांति का होता है और तामसिक भोजन आपको अशांत कर सकता है। तामसिक भोजन में शामिल चीजें। मांसाहारी चीजें, मांस, मछली, अंडे आदि। शराब और अन्य नशीले पदार्थ। तली भुनी चीजें जैसे कि समोसा, पकोड़े, कचौड़ी आदि। बहुत मसालेदार भोजन। 3. प्याज और लहसुन से परहेज। पितृपक्ष के दौरान प्याज और लहसुन को भी नहीं खाया जाता है। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और ये माना जाता है कि ये चीजें हमारे मन को भटकाती हैं। प्याज और लहसुन से शरीर में गर्मी और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, जो इस समय के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए इस समय बिना प्याज और लहसुन के सादा भोजन करना बेहतर होता है। बिना लहसुन प्याज का भोजन, अगर आप भोजन बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न हो। इससे आपकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और पितृपक्ष में श्राद्ध के समय इसे शुद्ध माना जाता है। आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। सादा दाल चावल, आलू की सुन प्याज के, लौकी की सब्जी, तोरी, तरोई और कद्दू की सब्जियां। श्राद्ध में क्या बनाएं? पितृपक्ष के दौरान जो भोजन हम अपने पितरों के लिए बनाते हैं वह भी विशेष प्रकार का होता है।
इसमें निम्नलिखित चीजों को शामिल करना शुभ माना जाता है। 1. खीर। खीर श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। इसे दूध, चावल और चीनी से बनाया जाता है। कई जगहों पर लोग गुड़ से भी खीर बनाते हैं। खीर को पितरों के तर्पण के लिए सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। पूरी और कचौड़ी। कई जगहों पर श्राद्ध के दिन पूरी और कचौड़ी भी बनाई जाती है। इसे घी में तला जाता है और ये पितरों को अर्पित की जाती है। सीजनल सब्जियां। जो सब्जियां इस समय उपलब्ध होती हैं वे भी बनाई जाती हैं, जैसे कि लौकी, कद्दू और तोरई। इन सब्जियों को हल्के मसाले और घी में बनाकर अर्पित किया जाता है। फल फलों को भी पितरों को अर्पित किया जाता है। केले, सेब, अमरूद और अन्य मौसमी फल पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और तुलसी के पत्तों का मिश्रण होता है, जिसे पवित्र माना जाता है। इसे पितरों को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का भोजन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। श्राद्ध के दौरान जो भोजन बनता है उसे बनाते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्धता। खाना बनाते समय रसोई और बर्तन शुद्ध होने चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मानसिक शांति। भोजन बनाते समय मन को शांत और स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या विचार न आने दें। व्रत का पालन। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको खुद भी सादा भोजन करना चाहिए। इस समय उपवास या व्रत भी किया जा सकता है। दान का महत्व। श्राद्ध के बाद भोजन को गरीबों, ब्राह्मणों और अन्य जरूरतमंदों को दान करना भी पितरों को प्रसन्न करता है। पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए? पितृपक्ष में कुछ चीजें खाने से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इसे पितरों की नाराजगी का कारण माना जाता है। मांसाहारी चीजें, शराब और अन्य नशीले पदार्थ, प्याज और लहसुन, बहुत तली भुनी और मसालेदार चीजें, बासी खाना। निष्कर्ष। पितृपक्ष का समय विशेष रूप से हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए होता है। इस समय सादा और सात्विक भोजन करना, तामसिक भोजन से बचना और श्राद्ध के लिए विशेष भोजन बनाना शुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सही भोजन का पालन करेंगे